नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। आदरणीय साथियों, आप सभी के लिए एक सुखद सूचना है। इस बुधवार 4 मार्च को रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष्य में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। आइए इस छुट्टी का आनंद अपनों के साथ सुरक्षित रूप से रंग खेलकर और खुशियां बांटकर मनाएं। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। 1 मार्च से सरकार द्वारा फ्री गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। यदि आप इसके पात्र हैं तो बिना देर किए आज ही आवेदन करें और इस बड़ी राहत का लाभ उठाएं। सुरक्षित ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य। रेल यात्रियों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। अब वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा करना वर्जित है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। राहत की बात यह है कि 1 मार्च 2026 से आप बिना टिकट कैंसिल किए अपनी यात्रा की तारीख बदल सकेंगे। इसके अलावा जनरल टिकट के लिए अब यूटीएस की जगह रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2026 मध्यम और गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं का 2 लाख रुपए तक का पुराना बकाया माफ करने का प्रावधान है। योजना का मुख्य उद्देश्य ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट देकर आपको कर्ज मुक्त करना है। आज ही पंजीकरण कराएं और इस बड़ी राहत का लाभ उठाएं। बुजुर्ग यात्रियों के लिए एक शानदार खबर है। साल 2026 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन टिकटों पर 50% तक की छूट को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम हमारे बुजुर्गों के सम्मान और उनकी यात्रा को सुगम व सस्ता बनाने की दिशा में एक बड़ी राहत है। अब हमारे बड़े बुजुर्ग बिना किसी आर्थिक बोझ के तीर्थ यात्रा और अपनों से मिलने का आनंद ले सकेंगे। 1 मार्च 2026 से आधार कार्ड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक है। साथ ही सुरक्षा बढ़ाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और सख्त मोबाइल लिंकिंग नियम लागू किए गए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए समय पर अपडेट सुनिश्चित करें। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि 2026 के नए नियमों के तहत मुफ्त अनाज के साथ साथ 2000 रुपए की आर्थिक मदद और साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। सभी लाभ पाने के लिए अपना eKYC तुरंत पूरा करवाएं। साथियों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में 250% की भारी वृद्धि की है। अब मजदूरों को 500 रुपए के बजाय 15,000 रुपए मिलेंगे। यह कदम हमारे मेहनतकश भाइयों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक मजबूती देने के लिए उठाया गया है। आप सभी का पसीना अब सही कीमत पाएगा। बिहार सरकार और केंद्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब बिजली बिल की टेंशन खत्म कर रही है। मात्र 500 रुपए के मामूली पंजीकरण शुल्क से आप आवेदन शुरू कर सकते हैं। भारी सब्सिडी के साथ अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाएं, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाएं और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करें। यदि आप गाय भैंस खरीदकर अपना डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और पशु किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए भारी सब्सिडी और कम ब्याज पर लोन दे रही है।
इन योजनाओं के तहत आपको बिना गारंटी के 1,60,000 तक और कुल लागत का 90% तक लोन मिल सकता है, जिसमें 3% ब्याज छूट का भी प्रावधान है। पीएम श्रम योगी मनधन, यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू है, जिसमें श्रमिक के अंशदान के बराबर सरकार भी राशि जमा करती है। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में 1,700 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और जेके सीमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी। बक्सर में परंपरागत होलिका दहन 2026 सोमवार मध्यरात्रि 12:30 बजे होगा, जबकि रंगों की होली 4 मार्च को चैत्र प्रतिपदा पर खेली जाएगी। चंद्र ग्रहण और भद्राकाल के कारण ज्योतिष गणना के आधार पर यह विशेष मुहूर्त निकाला गया है। होली के आगमन से बक्सर का बाजार गुलजार हो गया है। कपड़े, जूते और रेडीमेड दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। महिलाओं में कोल्हापुरी चप्पलों का विशेष आकर्षण है, जबकि पुरुषों में कुर्ता पैंट का चलन देखा जा रहा है। बिहार में खेती को डिजिटल बनाने के लिए एग्री स्टैक के तीसरे चरण में 40 लाख से अधिक किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है। यह पहल किसानों को डिजिटल किसान आईडी प्रदान करेगी, जिससे बिचौलियों पर रोक लगेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगा। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर राजद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर एआईएमआईएम के रुख के कारण। लालू प्रसाद ने रविवार को पटना में संसदीय दल की बैठक बुलाई है, ताकि प्रत्याशी चयन और रणनीति पर चर्चा हो सके। बिहार पुलिस के मद्य निषेध ब्यूरो ने होली पर को सिर्फ तस्करी और जहरीली को सिरप की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जिलों के एएसपी को अलर्ट किया है। पिछले वर्षों में जहरीली को सिरप से प्रभावित जिलों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार विधान परिषद ने अपनी अंतिम बैठक में 6 संशोधन विधेयक पारित किए, जिनमें सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की मनमानी पर रोक लगाने, उद्यमियों को छोटी गलतियों पर जेल की बजाय जुर्माने का प्रावधान करने, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सत्र का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें 4,190 प्रश्न प्राप्त हुए और 12 विधेयक पारित किए गए। इनमें विनियोग, तकनीकी सेवा आयोग और मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में धान अधिप्राप्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इससे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है और धान खरीद में तेजी आएगी। बिहार वेदर बदल रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान 1 से 3 डिग्री बढ़ेगा। 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे होली पर मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने लालू परिवार पर घोटालों और बिहार को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की 12 करोड़ की संपत्ति पर सवाल उठाया। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने 61.78 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जबकि 60 लाख नाम विचाराधीन हैं। होली से पहले बिहार लौटने वालों की भारी भीड़ के कारण रेलवे और हवाई यात्रा में भारी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से पटना आने वाली ट्रेनें पूरी तरह भरी हैं, जबकि उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है, जो कई बार विदेश यात्रा से भी महंगा है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने उस निजी अस्पताल की नर्स रितु कुमारी से 6 घंटे तक गहन पूछताछ की, जहां छात्रा भर्ती थी। नर्स ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को घटना की जानकारी थी और छात्रा के शरीर पर खरोंच के निशान थे। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने सहायक CSA के 277 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।
यह परीक्षा DCCBS और BSCB में नियुक्ति हेतु IBPS द्वारा संचालित की गई थी। सफल अभ्यर्थी अपना परिणाम बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in पर देख सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकल यादव के बैलेट पेपर पर नाम की गड़बड़ी से विवाद हो गया। यादव की जगह कुमार छपने पर समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त किया। डीन के आदेश पर नाम सुधारा गया, लेकिन साइंस कॉलेज में तोड़फोड़ हुई हंगामे के बाद रिंकल यादव को पटना कॉलेज से हिरासत में लिया गया, जिससे चुनावी माहौल तनावपूर्ण हो गया। शुक्रवार को तेजस्वी यादव के करीबी देवा गुप्ता को बिहार एसटीएफ ने पटना से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी शादी की सालगिरह के भावुक पोस्ट के कुछ घंटों बाद हुई। देवा पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं और मोतिहारी पुलिस की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। बिहार विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बच्चों को उम्र सीमा में छूट का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के होली गानों सतरंगी सलवरवा और होली बाद आके के बीच खड़ी टक्कर है। पवन सिंह का गाना 5 दिनों में 1.10 करोड़ से अधिक व्यूज पाकर आगे है, जबकि खेसारी का गाना 3 दिनों में 52 लाख से अधिक व्यूज के साथ तेजी से बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। राजद ने 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवारों को राज्य सरकार की लघु उद्यमी योजना से जोड़ने की मांग की, ताकि स्वरोजगार बढ़े और पलायन रुके। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना में एक कार्यशाला में बताया कि बिहार में उद्यान क्षेत्र में निवेश करने वालों को सरकार पूरी सहायता देगी। शाही लीची और मिथिला मखाना जैसे GI टैग प्राप्त उत्पादों के कारण राज्य में बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का प्रश्नकाल इस बार पारंपरिक मुद्दों से हटकर रहा। विधायकों ने बच्चों के स्क्रीन टाइम, सेवानिवृत्त कर्मियों के कैशलेस इलाज, आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुविधाओं और किसानों की समस्याओं जैसे राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर सवाल उठाए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना साइंस कॉलेज में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। मतदान प्रक्रिया के बीच 2 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक खोखा बरामद हुआ। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। एक बुलेट सवार बदमाश गोली चलाकर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना के दानापुर में PMCH की हेड नर्स चांदनी कुमारी की उनके पति सोनू कुमार सिंह ने पीट कर हत्या कर दी। होली पर ससुराल जाने को लेकर हुए विवाद, ऑनलाइन गेम में हार और पैसों के तनाव को हत्या का कारण बताया जा रहा है। आरोपी ने खुद डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बिहार सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फरवरी 2026 का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। करीब 7.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 10 मार्च 2026 तक गैर प्रतिबद्ध भुगतानों पर अस्थायी रोक लगाई गई है। रोहिणी आचार्य ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और वापसी के लिए भारत सरकार से अपील की है, खासकर रमजान के पवित्र महीने में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। कुल 37.84% विद्यार्थियों ने ही वोट डाले, जो पिछले 4 चुनावों में सबसे कम है। होली के दौरान बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27,000 पुलिसकर्मी और 40 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। पटना में विशेष बल लगाया गया है, जिसमें 3 कंपनी रेंज रिजर्व और 3 कंपनी BSAP शामिल हैं। बिहार के 6 शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में 62.83 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए जाएंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी। बिहार के नगर निकायों में जेम पोर्टल के माध्यम से बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीदारी का मामला सामने आया है।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐसे सभी आदेशों को तत्काल स्थगित करने का निर्देश दिया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने पटना कृषि उत्पादन बाजार समिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने, संतरा मंडी के लिए 2 बड़े शेड बनाने और व्यापारियों किसानों हेतु पेयजल व बैंक सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए। बिहार कृषि विभाग डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि ऐप का नया संस्करण लाया है। अब किसान इस ऐप के जरिए घर बैठे डिजिटल किसान पहचान पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पटना जंक्शन पर स्मार्ट पार्किंग शुल्क को लेकर यात्रियों में भारी नाराजगी है। 8 मिनट में 80 रुपए लगने से यात्री इसे दिल्ली के बड़े स्टेशनों और पटना हवाई अड्डे से भी महंगा बता रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी 2026 को संपन्न हुए, जिसमें एनएसयूआई ने शानदार जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर 2067 वोटों के साथ विजयी रहे, जबकि खुशी कुमारी ने महासचिव पद पर कब्जा जमाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 76वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। उनके जन्मदिन पर पटना सहित पूरे बिहार में रक्तदान शिविर, लव कुश सेवा मिशन कार्यक्रम जैसे विविध आयोजन होंगे। छपरा पुलिस ने नकली फॉर्च्यून तेल बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। रामनगर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली तेल और पैकिंग सामग्री बरामद हुई। होली से पहले मधुबनी में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी जिलों में पुष्टि के बाद मधुबनी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि यहां अभी तक कोई मामला नहीं है। जीएसटी टीडीएस रूल, अब संबंधित विभागों को अगले माह की 10 तारीख तक जीएसटी जमा करना होगा। ऐसा न करने पर नियंत्री पदाधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। निबंधित जीएसटी व्यवसायियों के लिए 20 तारीख तक जमा न करने पर 18% ब्याज का प्रावधान है। समस्तीपुर में सरकार नई चीनी मिल स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया है। नई मिल के लिए 100 एकड़ भूमि और 40,000 एकड़ गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। होली से पहले मुजफ्फरपुर के बाजारों में खोया मावा की कीमतों में भारी अंतर और मिलावट का खेल सामने आया है। ग्राहक अलग अलग दामों 300 से 460 रुपए प्रति किलो से भ्रमित हैं और नकली उत्पादों से चिंतित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं, जिसमें पनीर में अरारोट और खोया में मैदा की मिलावट पाई गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार ने यह सख्त निर्देश जारी किया है। शिकायतें मिली थीं कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे छात्रों की पढ़ाई और अनुशासन प्रभावित हो रहा था। तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करते हुए घोषणा की है कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव लड़ेगी। भागलपुर में युवाओं ने अखंड आरंभ फाउंडेशन बनाकर समाज सेवा की शुरुआत की। इस टीम ने हाल ही में भागलपुर रेलवे जंक्शन पर 50 पैकेट भोजन और 50 बोतल पानी जरूरतमंदों को वितरित किए। फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं को जोड़कर नियमित रूप से जरूरतमंदों की मदद करना है। कहलगांव स्थित एनटीपीसी ने विक्रमशिला महाविहार के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष एनसीएफ तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी अपने सीएसआर कोष से 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे 1 मार्च से यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप बंद कर रहा है। अब अनारक्षित टिकटों के लिए केवल रेल-1 रेल यात्री ऐप का उपयोग होगा। यूटीएस वॉलेट की राशि रेल-1 में ट्रांसफर या बैंक में रिफंड की जा सकेगी। भागलपुर के सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए गार्डासिल टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जो 3 माह चलेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय कुमार ने इसे लॉन्च किया। भागलपुर में अब 4 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सीट बेल्ट न लगाने या रेड लाइट जंप करने पर सीधे ई चालान कटेगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर और हाई डेफिनेशन कैमरों से निगरानी की जाएगी। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। गया के टिकारी में पुलिस ने ट्रैक्टर से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी को सिर्फ जब्त की।
जब्ती के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे अलीपुर SHO सत्यम और टिकारी SI सुनील कुमार घायल हो गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो रही है। यह एग्री स्टैक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बिचौलियों को खत्म करना है, जिन किसानों के पास यूनिक फार्मर ID नहीं होगी। होली पर्व पर घर लौटने की होड़ में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और कोलकाता से आने वाली बसों में निजी संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं और क्षमता से अधिक यात्री बैठा रहे हैं। यह गुलाल बाजार के रासायनिक रंगों से सस्ता और सुरक्षित है। जाले कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित इन महिलाओं के उत्पाद सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित होंगे। लखपति दीदी योजना का हिस्सा यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। भाजपा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मखाना मिथिला की पहचान है और दरभंगा को मखाना की वैश्विक राजधानी बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। मिथिला मखाना को GI टैग मिलने से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 76.07 लाख रुपए की लागत से 0.950 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया है। यह सड़क ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत देगी, खासकर बरसात में, और क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी। कैग रिपोर्ट के बाद राजस्व विभाग ने 15 साल से लंबित वसूली पर सख्ती दिखाई है। 76 लाख की बंदोबस्ती के बावजूद 26.27 लाख रुपए वसूल नहीं हुए। इसके अतिरिक्त लीज नवीनीकरण न होने से 130 करोड़ और कचहरी कंपाउंड की दुकानों से 52 लाख रुपए बकाया है। सरकार ने नीलाम वाद दायर कर रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलाधिकारी से 16 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें संबंधित क्षेत्रों का नक्शा भी शामिल है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जिले में प्रखंडों की संख्या 16 से बढ़कर 26 हो जाएगी। बक्सर के डुमरांव में पश्चिमी रेलवे फाटक पर 57.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण कार्य निर्णायक मोड़ पर है। मिट्टी की मजबूती जांच के बाद अब लोड टेस्ट के लिए टेस्ट पाइलिंग शुरू हो गई है। बक्सर के कांट गांव में जेके सीमेंट के नए संयंत्र का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उद्घाटन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बक्सर उद्योग का केंद्र बनेगा। भारत और नेपाल मिलकर सीमा पर गायब पिलरों की खोज करेंगे और अतिक्रमण हटाएंगे। 15 मार्च से सर्वेक्षण शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीमें सशस्त्र सीमा बल व जिला प्रशासन के साथ मिलकर 120 किलोमीटर लंबी पूर्वी चंपारण सीमा का गहन अध्ययन करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन पर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने समाज हित में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने रक्तदान के बाद मरणोपरांत संपूर्ण देहदान का संकल्प लिया, जिसका संकल्प पत्र दधीची देहदान समिति को सौंपा। मारवाड़ी समाज में होलिका दहन के बाद 8 दिनों तक चूल्हा नहीं जलाया जाता, ठंडे पकवान खाए जाते हैं। यह परंपरा शीतला माता की पूजा तक चलती है, जिसमें नए कपड़े भी नहीं पहने जाते। समस्तीपुर के विभूतिपुर स्थित सिंघिया घाट रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले जाम का मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच गया है। स्थानीय विधायक अजय कुमार ने ओवरब्रिज निर्माण की मांग की, जिस पर संबंधित मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। होली और ईद के त्योहारों के लिए घर लौट रहे प्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे लोग जनरल बोगियों में या महंगे बस किराए देकर यात्रा कर रहे हैं। डी गोल्ड रेट 1 मार्च 2026। आज सोना चांदी महंगा हुआ या सस्ता?
जाने इंदौर से दिल्ली और लखनऊ से जयपुर तक का 18 कैरेट से 24 कैरेट का भाव। शादियों का सीजन, वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रही उठापटक के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में भी हलचल बनी हुई है। अगर आप 1 मार्च 2026 को सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। शनिवार शाम रविवार को IBJA द्वारा भाव घोषित नहीं किए जाते को भारतीय सराफा बाजार द्वारा जारी कीमतों के अनुसार रविवार को 24 कैरेट का भाव 1,68,860 रुपए और चांदी के दाम 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज हुए हैं। आइए जानते हैं अलग अलग शहरों का 18, 22 और 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,26,680 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,26,580 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,26,530 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,33,000 रुपए। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,54,800 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,54,630 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,54,700 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,55,500 रुपए। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,68,860 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,68,760 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,68,710 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,69,640 रुपए। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम / मेकिंग / डीलर मार्जिन के कारण अंतर। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 2,950 रुपए 100 ग्राम, 21,500 रुपए 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल